रूबिका, अंजना, चित्रा, ये जितने भी गोदी एंकर और एंकरानी हैं, इन्होंने स्टूडियो में बैठकर इतना जहर फैलाया है कि आज ग्राउंड पर इनके रिपोर्टर्स की बहुत बुरी हालत है। आज रूबिका, चित्रा में तो हिम्मत है नहीं कि वो जंतर मंतर पर जाकर रिपोर्टिंग कर सकें। युद्ध की रिपोर्टिंग करने यूक्रेन, इजराइल चले जाते हैं, लेकिन आज जंतर मंतर जाने की हिम्मत इन गोदी एंकर्स में नहीं है। ऐसे में ये लोग अपने रिपोर्टर्स को मोहरा बनाकर भेज रहे हैं, जिन्हें युवा बहुत बुरी तरह खदेड़ रहा है। युवा भी चुन चुन कर गोदी चैनलों को खदेड़ रहा है। इस रिपोर्टर को ही देख लीजिए, एबीपी न्यूज का, जिसके स्टूडियो में बैठकर चित्रा त्रिपाठी एजेंडा चलाती हैं। ऐसे में आज इनके एजेंडे का खामियाजा उनके रिपोर्टर्स को भुगतना पड़ रहा है। महोदय की रिपोर्टिंग तो छोड़िए, युवाओं ने रिपोर्टर की चैनल का माइक देखकर उन्हें वहां रुकने तक नहीं दिया। हालांकि इतने के बाद भी ये गोदी एंकर्स प्रोपेगेंडा चलाने से बाज नहीं आते। एक वीडियो में देख रही थी, बहुत गलत तरीके से एक पत्रकार को छूते हुए कुछ मैं उनको आंदोलनकारी, प्रदर्शनकारी नहीं बोलूंगी, वो अराजक तत्व थे, बिल्कुल नजर आए। सुना आपने? उन सारी तस्वीरों को मैडम ने दरकिनार कर दिया जहां पुलिस की लाठीचार्ज से युवा बुरी तरह घायल हुए थे। मैडम को वो नहीं दिखा, मैडम को केवल उतना ही दिखा जहां पुलिस वालों को चोटें आई। मोहतरमा का पूरा एजेंडा ये था कि कैसे भी करके इस आंदोलन को बदनाम करना है, और इसी का नतीजा है कि आज इनके रिपोर्टर्स को खदेड़ा जा रहा है। देखा आपने एक और गोदी चैनल का रिपोर्टर, न्यूज 18, जहां कुछ महीने पहले तक रूबिका लियाकत नौकरी करती थी। नौकरी क्या, वही सरकार की चाटुकाई था। ऐसे में आज उसका खामियाजा इनके रिपोर्टर्स को भुगतना पड़ रहा है। इनके भी रिपोर्टर को पहचानते हुए बच्चों ने इन्हें वहां रुकने नहीं दिया, लिहाजा मैडम को वहां से जाना पड़ा। हालांकि गलती रिपोर्टर की नहीं थी, गलती यह थी कि उसने जिस चैनल का माइक लिया है उसी चैनल के स्टूडियो में बैठकर नफरती एंकर दिन रात जहर बोने का काम करते हैं, और ये बात वो युवा बखूबी जानते हैं, तभी उस चैनल का माइक पकड़े हर एक रिपोर्टर को खदेड़ने का काम कर रहे हैं। हालांकि एक लिहाज से ये सही भी है, लेकिन बिना किसी हिंसा के, क्योंकि इन लोगों को आईना दिखाना बहुत जरूरी है ताकि इन गोदी एंकर्स की अकल ठिकाने लगे। लेकिन चिंता की बात, ये उतने के बाद भी बाज नहीं आते। अभी भी इस पूरे आंदोलन को चाइना, पाकिस्तान और न जाने किससे किससे जोड़ा जा रहा है। कॉकरोच छाप साजिश के पीछे चीनी कनेक्शन सामने आया। दावा है कि भारत में तख्ता पलट की साजिश चीन ने रची। इस दावे के साथ सीपीआई नेता से जुड़े कुछ सबूत सामने आए हैं। एक वीडियो में सीपीआई नेता MABB CJP के डिप्के से मिलते हैं। इस मुलाकात के ठीक बाद सीपीआई नेता चीनी दूतावास में दिखाई दिए। दावा है कि इस दौरान चीन एम्बेसी ने उन्हें झोले में भरकर कुछ गुप्त गिफ्ट भी भेजा। इसी के बाद आंदोलन के पीछे चीन की साजिश और फंडिंग पर सवाल उठे। सुना आपने? ऐसी स्टूडियो से ये लोग ऐसा नफरती एजेंडा तो चला देते हैं, लेकिन बाद में इसका खामियाजा ग्राउंड पर इनके रिपोर्टर्स को भुगतना पड़ता है। हालांकि ये एंकर जो पाकिस्तानी कनेक्शन दिखा भी रहे हैं, इसका भी कोई ठोस आधार नहीं है, बस हवाई माहौल बना रहे हैं। नहीं तो अगर एक बार को मान भी ले कि ऐसा है, तो इन्हें सबसे पहला सवाल तो सरकार से करना चाहिए कि कैसा प्रधानमंत्री है हमारा। केवल कहने का 56 इंची सीना हुए सुगुरु है, नहीं तो इनके रहते हुए कैसे पाकिस्तान और चाइना हमारे देश में ऐसी हरकतें को अंजाम दे रहा है। ये तो सरकार का फेल्योर है। लेकिन ये सवाल करने की हिम्मत नहीं जुटा पाएंगे गोदी एंकर्स। इन्हें बस हवाई माहौल बनाना है। किसान आंदोलन हुआ तभी उन्हें खालिस्तानी और क्या क्या कहा गया, और अब युवाओं के आंदोलन को बदनाम करने पर तुले हुए हैं। हालांकि इनकी इन्हीं हरकतों का जवाब अब युवा दे भी रहा है, इनके रिपोर्टर्स को खदेड़ कर। देखा आपने? ये जी न्यूज चैनल के रिपोर्टर हैं, वही चैनल जहां एक समय में सुधीर चौधरी 2000 के नोट में चिप खोजा करता था, क्योंकि मोदी सरकार की चाटुकारिता जो करनी थी। हालांकि अभी भी इनके एंकर्स स्टूडियो में बैठकर जो नफरत फैलाते हैं, उसी के खामियाजा इनके रिपोर्टर्स को भुगतना पड़ रहा है ग्राउंड पर। और खदेड़ना तो छोड़िए, जब इन लोगों ने अपने स्टूडियो में एक स्टूडेंट को भी बुलाया तो वो भी उल्टा ही इनके ऊपर हावी हो गया। जब शांतिपूर्ण प्रदर्शन करता है कोई, तो कोई सुनता नहीं है, कोई नहीं सुनता है। मैं शर्ट फाड़ के दिखा सकता हूँ कि मैंने फटी बनियान पहनी हुई है, लेकिन मैं यहाँ आया हूँ, मैं अपनी इज्जत बचाना जानता हूँ सर। लेकिन कोई सुनता नहीं है, कोई सुनता नहीं है सर। आप सुनिए, रिजर्वेशन पे कभी कोई बात क्यों नहीं करता? कोई रिजर्वेशन पे ना तो कोई चैनल बात करता है, ना अपोजिशन बात करती है, ना पक्ष बात करता है। मेरे साथ पढ़ने वाले लोगों के हॉस्पिटल चलते हैं, उनके बच्चों हमसे आधे आधे नंबर लाकर पास हो जा रहे हैं। 4 साल से ऐसा हो रहा है, लेकिन सुनता कौन है? कौन सुन रहा है? रिजर्वेशन पे बात कब करी जाएगी ये बता। हर्ष बैठो, ये रिजर्वेशन दिया सारे जो पॉइंट्स हैं, रिजर्वेशन कहाँ का होता है सर? आप सुनिए, रिजर्वेशन आप समझते सिर्फ कास्ट सिस्टम है, रिजर्वेशन स्टेट लेवल पर भी है। एक स्टेट का लेवल, यूपी का बच्चा जो है 560 नंबर पे कॉलेज पाएगा, वही एमपी का बच्चा 540 पे पाता है, वही छत्तीसगढ़ का बच्चा 530 पे पाता है। क्यों? देखा आपने?
इस लड़के को स्टूडियो में लाने के पीछे चैनल का साफ एजेंडा यह था कि स्टूडेंट होने के नाते ये लड़का आरक्षण जैसा मुद्दा उठाए या फिर कुछ ऐसी बात कहे जिससे सड़क पर जो आंदोलन आज हो रहा है उस पर फर्क पड़े। नहीं तो इस चैनल के लोग इतने बड़े वाले हैं कि ऐसे किसी को भी अपने स्टूडियो में नहीं बैठा देंगे। लड़के को चुन कर लाए थे और बाकायदा उसकी ब्रीफिंग की गई होगी कि क्या बोलना है, क्योंकि लाइव टीवी पर बोलना होता है। ऐसे में बिना पहले बात किए वो लाइव बिठा ही नहीं सकते। खैर, इनकी इन्हीं चालाकियों का नुकसान आज इन्हें हो भी रहा है। आज बच्चा बच्चा इन गोदी एंकर्स के असली चेहरे से वाकिफ हो चुका है। खैर, आज जब इनके रिपोर्टर्स को खदेड़ा जा रहा है तो गोदी एंकर्स को लोकतंत्र की याद आ रही है। आंदोलन ताकि लोकतंत्र मजबूत हो। लोकतंत्र चुनाव से बनता है, संविधान से चलता है, सवालों से मजबूत होता है और अभिव्यक्ति की आजादी से वो जीवित रहता है। मैं पत्रकार हूँ और मेरा सवाल इसी भीड़ से है। सुना आपने, आज लोकतंत्र की दुहाई दे रही है मोहतरमा। हालांकि दुहाई भी मैडम खुद से नहीं दे पा रही हैं, टेलीप्रॉम्प्टर का सहारा लेना पड़ रहा है। खैर, मैडम वैसे तो हर चीज में तर्क निकालती हैं, लेकिन यहाँ वजह नहीं ढूंढ पाई कि इन्हीं रिपोर्टरों के साथ ऐसा क्यों हो रहा है। बाकी यूट्यूबर्स भी तो हैं, उन्हें तो कोई दिक्कत नहीं होती, वो तो खुलकर निडर होकर रिपोर्टिंग करते हैं। खैर, इन मैडम की सच्चाई तो इन्हीं के चैनल के एक साथी ने बता दी। जितने भी एंकर हैं उनमें से कोई भी एंकर टेलीविजन का अगर आज भारत पर डिबेट करना चाहता है तो मैं तैयार हूँ। एंकर पढ़ते नहीं है, एंकर अखबार तक नहीं पढ़ते हैं। मैं एंकरों को जानता हूं जो सिर्फ लिखी हुई कॉपी पढ़ते हैं। क्यों? मैं तो बल्कि जब मैं मैनेजिंग एडिटर था, कोई मुझसे कहता था मुझे एंकर बनना है तो मैं दिमाग में ठान लेता कि इनको नौकरी नहीं देनी है, क्योंकि ग्लैमर के लिए आए हैं। ग्लैमर नहीं है टेलीविजन न्यूज का मतलब। सुना आपने, ये दिबांग हैं एबीपी न्यूज के वरिष्ठ पत्रकार, जिसमें चित्रा त्रिपाठी काम करती हैं। ऐसे में वो खुद कह रहे हैं कि टीवी पर दिखाई खबरों पर तनिक भी भरोसा मत कीजिए, क्योंकि अंदर की हकीकत जानते हैं वो और आज खुलकर बोलने की हिम्मत दिखा रहे हैं। खैर, ऐसे में आप दर्शक इन गोदी एंकर्स के रिपोर्टर को खदेड़े जाने को कैसे देखते हैं, अभी अपनी राय जरूर बताइएगा।